वेलकम टू अ चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में करा था कि डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, तो आज हम अगला टॉपिक करेंगे उसी पे, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब्स। तो ठीक है, अभी हम सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझा दिया था कि वन वे और टू वे में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम शुरू करते हैं सीधा डिजाइन से ऑफ टू वे स्लैब। तो देखिए क्वेश्चन, डिजाइन एंड इन्फोर्स कंक्रीट स्लैब फॉर अ रूम ऑफ डायमेंशन 4 मीटर इंटू 5 मीटर। ठीक है, ये हमने अंडरलाइन कर लिया। The slab is ported on walls of width 300 mm. The slab is carrying a live load of 4 kN per meter square and floor finish 1 kN per meter square. Use M20 and FE 415 for steel। ठीक है ना। तो मतलब कि आप देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन में ना मोस्टली बता दिया है, वैसे हिंट्स दे दे कि टू वे स्लैब है, कैसे फॉर अ रूम हो गया, ठीक है, और स्पोर्टेड ऑन वॉल्स हो गया। ठीक है ना, मतलब कि एक रूम में तो 4 दीवारों पे स्पोर्ट होएगा, तो वो हमारी क्या होती है, टू वे स्लैब। तो फिर भी हम एक बार खुद से देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है टू वे स्लैब जानने का। सबसे पहले हमें ये वही शुरू करना है। हमें शुरू करने से पहले देखो एल वाई बाई एल एक्स क्या होता है, ये देखो लॉन्गर साइड लॉन्गर अपॉन शॉर्टर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो 5 मीटर्स अपॉन 4 मीटर्स। ठीक है, लॉन्गर हमारी 5 है, फिर 4। अगर आप इसको करोगे तो देखो 1.25 आता है, जो कि लेस देन 2 है। इसका मतलब देयरफॉर ये टू वे स्लैब है। ठीक है ना, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर वो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लिए। तो ठीक है, अब ये चीजें तो हो गई, अब हमें पता चल गया टू वे स्लैब तो है। अब इसके बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, टोटल डेप्थ या फिर इफेक्टिव डेप्थ निकालने का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं स्टेप 1। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं स्टेप 1 टोटल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ। जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर 60 मिनट्स का हुआ था, ये शायद 40 to 30 मिनट्स का ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे आपको ज़्यादा चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले वाले लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था। तो टोटल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। देखो आपको पता है हमारा थंब रूल क्या है, D इज इक्वल टू एल बाई 25। ठीक है, तो यहाँ पे एल हमारा देखो क्या है, हमेशा शॉर्ट का लेते होते हैं। ठीक है, जो भी हमें कैलकुलेशंस करने होते हैं वो शॉर्टर के लेके चलते हैं, कि शॉर्टर से हमें पता है कि ये मिनिमम हो सकता है। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ी वाली ले ले तो हमें नहीं पता कि शायद वो कम हो ज्यादा है, तो हम हमेशा शॉर्टर से लेके चलते हैं। तो शॉर्टर हमने 4000 mm हो जाएगा डिवाइड बाई 25, तो ये कुछ आ जाएगा हमारा 180 mm। ठीक है, हमारा 180 mm आ गया टोटल डेप्थ। अब हमें निकालना है इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ के लिए हम देखो एज्यूम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं जो हमारा क्लियर कवर है, जो हमारा क्लियर कवर है वो है हमारा 15 मीटर, 15 mm सॉरी। और हमारा डाया डाया ऑफ बार्स हम ले लेते हैं 8 mm। ठीक है, ये जो हमारा डाया ऑफ बार्स है ना, ये सोच के लेना पड़ता है। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, फिर भी मैं सोचता हूँ कि जैसे क्लियर कवर हमने 15 लिया तो उसके आसपास जैसे 8 लो। अगर आप क्लियर कवर 20 mm ले रहे हो तो आप 10 ले लो। ठीक है, कुछ इस तरह का आप वैल्यूज लगा के चलना। ठीक है ना, तो डाया ऑफ बार्स हमारा 8 mm आ गया। ठीक है ना, तो अब हमारा जो डिफेक्टिव है वो आपको पता है कैसे निकलता है। डिफेक्टिव हमारा क्या हो गया, देखो टोटल डेप्थ -15 -4। ठीक है ना, हमेशा डाया का रेडियस ही लेते हैं ना, क्योंकि देखो जैसे कि हम टोटल डेप्थ निकालनी होती है तो ये ऐसे बार्स होते हैं, तो ये टोटल जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है तो वो ये होती है, डी इफेक्टिव ये होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो रेडियस हम तभी -4 करते हैं। तो यहाँ से हमारा डी इफेक्टिव देखो क्या निकलता है, हमारा डी इफेक्टिव आया 161 mm। ठीक है, आप इसको 160 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आप हमेशा यहाँ पे अजम्पशंस भी लेके चलते हैं सारी डिजाइन की गेम। ठीक है ना, तो आप इसको 160 भी mm कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारा स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 आपको पता है, स्टेप 2 हमारा हमेशा रहता है स्टेप 2 इफेक्टिव स्पैन निकालने का। ठीक है ना, ये हमारे कुछ नॉर्मल स्टेप्स है, ये आप कुछ भी डिजाइन करते हो तो उसके लिए निकालनी होते हैं। ठीक है ना, तो इफेक्टिव स्पैन, अभी हम कोई स्लैब वगैरह का मेन क्राइटेरिया भी अभी हम शुरू नहीं हुए, ये चीजें तो आप कुछ भी डिजाइन करते हो तो उसके लिए आपको यूज करना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो अब देखो इफेक्टिव स्पैन हमारा क्या होता है। देखो इफेक्टिव स्पैन का आपको फॉर्मूला पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है ना, प्लस इफेक्टिव डेप्थ। अब देखो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब हम टू वे स्लैब करते हैं हम दोनों तरफ से निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि टू वे स्लैब का हमें दोनों तरफ से रिनफोर्स निकालना होता है, सब निकालना होता है। ठीक है ना, तो हम जो क्लियर स्पैन हम निकालते हैं देखो दोनों तरफ से निकालते हैं। कैसे, देखो एक हमारा होता है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, और एक हमारा होता है वाई डायरेक्शन में। ये हमें दोनों तरफ से निकालना होता है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी
मतलब कि हम इस साइड से भी निकाल लेंगे, एक्स डायरेक्शन से भी निकाल लेंगे और वाई डायरेक्शन से भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्स डायरेक्शन में है देखो 4 मीटर है हमारा, तो एल एक्स हमारा देखो क्या आता है 4 मीटर, प्लस जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ को हम मीटर्स में करते तो 0.16 आता है, तो 0.16 ले लेते हैं, चलो 161 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमारा एल एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.161 मीटर। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना, तो और हमारा फिर एल वाई क्या आता है, तो ये हमारा 5 है प्लस 0.161, तो हमारा एल वाई क्या आ जाता है 5.161 मीटर। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में करा था। अब देखो स्टेप 3 भी आपको पता है क्या आता है हमारा, हमारा स्टेप 3 होता है डिजाइन लोड। ठीक है ना, हमें डिजाइन लोड करना है यहाँ पे, मतलब डिजाइन लोड निकालना, हमें फैक्टर्ड लोड निकाल लो या फिर डिजाइन लोड, एक ही बात बोलते हैं। ठीक है, तो डिजाइन लोड का देखो आपको पता है सारा कुछ लोड प्लस का होता है। देखो पहले हम डेड लोड निकालते हैं, डेड लोड हमारा खुद का वेट ही होता है जो स्लैब का होता है, वो कैसे निकलता है देखो, एक हमारा टोटल डेप्थ। ठीक है, टोटल डेप्थ ये मीटर्स में कर रहे हैं इनटू ब्रेथ। देखो ब्रेथ आपको पता है हमेशा आपको एज्यूम क्या करनी होती है, एज्यूम विड्थ जो हमारी रहती है हमेशा बी इज इक्वल टू 1000 mm। ठीक है ना, ये आपको हर चीज में आपको हमेशा 1000 ही लेना है, जब भी आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो तो उसके लिए 1000 ही रहती है, ये थंब रूल ही एक तरह का। तो 25। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये यूनिट वेट होता है। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो ये हमारा कितना आता है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हो तो देखो लाइव लोड क्या हमारा, लाइव लोड हमारा क्या देखो 4, क्वेश्चन में गिवन है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4 किलो न्यूटन को देखो इंटू 1 करेंगे क्योंकि ब्रेथ का। ठीक है ना, तो सारे में फैला होएगा ना, सारे में फैला होएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर। देखो इसमें एक चीज नहीं क्या है, देखो मैंने तभी ये क्वेश्चन उठाया क्योंकि इसमें ना फ्लोर फिनिश भी बोला हुआ है। फ्लोर फिनिश मतलब कि जैसे कि आप कोई भी फिनिश हम देते हैं फ्लोरिंग की, तो उसका लिए क्या लोड लग रहा है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे, तो फ्लोर फिनिश। तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया था, इसमें पता चल रहा है हमें कि ये 2 वे स्लैब का है क्योंकि रूम वगैरह के लिए लिखा हो, लेकिन ये फ्लोर फिनिश मुझे बताना जरूरी था कि हम फ्लोर 4, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा देखो 1 × 1 = 1 किलो न्यूटन पर मीटर ही रहेगा। ठीक है, ब्रेथ में पूरा ऐसे फैला होगा। तो हमारा देखो टोटल लोड क्या होता है, टोटल लोड हमारा कितना आ जाएगा, देखो सारे को प्लस कर दोगे तो 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, ये तो हमारा 9.5 आ गया। लेकिन जो हमारा डिजाइन लोड है, तो डिजाइन लोड आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा मोस्टली 1.5 होता है। ठीक है ना, मैंने बताया भी था आपको लास्ट लेक्चर में, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप वो देख सकते हैं या तो फिर आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 9.5 ये हमारा कैसे आ गया 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, तो हमारा डिजाइन लोड ये आ गया, जो कि हमारा डिजाइन लोड क्या होता है डब्ल्यू। ये तो हमारा डब्ल्यू आ गया 14.25। ये तो देखो नॉर्मल था, ये सारा हमने हर एक चीज के लिए निकालते हैं, लेकिन जो अब इसके बाद चीजें निकालनी है वो हम 2 वे स्लैब्स के लिए निकालते हैं सिर्फ। ठीक है ना, तो हम वो देखते हैं वो क्या चीज है। अब देखो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान से देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम अब यहाँ पे लिखते हैं देखो स्टेप 4। स्टेप 4 पे आप क्या आएगा आपको पता भी है, डिजाइन मूवमेंट, डिजाइन मूवमेंट एंड शेयर आ जाएगा। ठीक है ना, तो डिजाइन मूवमेंट एंड शेयर आएगा। देखो पहले तो हम क्या करते थे सिंपल मूवमेंट निकालते थे WL²/8 और निकल जाता, लेकिन नहीं 2 वे स्लैब में देखो आपको कैसे निकालना होता है। देखो आपको IS कोर्स में जाना। ठीक है, नेक्स्ट डी में आप जाओगे, पेज नंबर आपका आएगा 90। ठीक है, इसमें आप देखो द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पर यूनिट विड्थ इन अ स्लैब आर गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो मतलब कि आपको ये जो 2 इक्वेशन दिए इससे निकालना है, जो कि हमारे एक एक्स डायरेक्शन के लिए और एक वाई डायरेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं आपके पास कोड्स होने चाहिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो, तो देखो यहाँ पे mx और my। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, हमें 2 वे स्लैब में इस तरह से निकालना है। ठीक है ना, तो ये अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार लिख भी देता हूँ। देखो IS कोड हमारा ये है, यहाँ पे मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ फ्रॉम, फ्रॉम हमारा कहाँ से है एनेक्जेड डी, D.1.1, पेज भी लिख देता हूँ मैं, पेज हमारा 90, IS 456/2000। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा आता है। ठीक है, ये चीज क्या चीज आती है हमारे यहाँ पे देखो mx इक्वल टू अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, my इक्वल टू डब्ल्यू वाई
सॉरी अल्फा वाई इज इक्वल टू इंटू डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एल एक्स ही रहते हैं, ठीक है ना, शॉर्टर स्पैन में हम एल एक्स ही रखते हैं, ठीक है। इस पे ये एनेक्जर से दिया है, कोई भी सब आई एस कोड से है, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब देखो, अब आपको इसमें पता चल रहा है कि हमें सिर्फ इसमें एक चीज नहीं पता। क्या चीज नहीं पता हमें? ये कोफिशिएंट्स, ये जो हमारे अल्फा एक्स होते हैं ना, अल्फा एक्स और अल्फा वाई, ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी हमें निकालने होते हैं। ये कैसे निकालने होते हैं अभी हम देखते हैं। देखो कोफिशिएंट्स कैसे निकालने होते हैं। देखो अब आपको ना टेबल नंबर 26 में जाना पड़ेगा, ठीक है। टेबल नंबर 26 में यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम टेबल 26। देखो ये अच्छे से समझ लेना, अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो आपको कोई कभी नहीं भूलेगा और आप फटाफट कर सकते हो। देखो अब आपको ना क्वेश्चन में बोला हुआ था, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि स्लैब फॉर अ रूम, ठीक है। रूम में हमेशा आपको पता है चार दीवारी होती है, ठीक है। रूम हमेशा चार इससे बनता है, ठीक है। चार हमारे ऐसे वॉल्स लगे होते हैं तभी होता है। स्पॉटेड ऑन वॉल भी हमें बताया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब ये चार वॉल्स पे हमारा स्पॉटेड है स्लैब। तो देखो अब आप टेबल नंबर 26 पर देखो तो हमारे केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। केसेस हमारे किस चीज के लिए लिखे हुए हैं? देखो शॉर्ट स्पैन कोफिशिएंट अल्फा एक्स के लिए, अगर आपको दिख रहा है, और एक लॉन्ग स्पैन कोफिशिएंट के लिए अल्फा वाई, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें निकालनी है। तो देखो नाइन्थ केस पे जाते हैं हम, ठीक है। मैं आपको रीड करता हूँ। देखो फोर एजेस डिसकंटिन्यूस पॉजिटिव मूवमेंट एंड मिड स्पैन। देखो फोर एजेस, ये हमारे इसकी फोर एजेस है। कैसे है फोर एजेस? देखो आपको दिख ही रहा है फोर एजेस, एक दो तीन चार, ठीक है। तो मतलब कि हम केस 9 के साथ रिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि हम केस 9 में सॉल्व करके निकालेंगे हमारी अल्फा एक्स की वैल्यू और अल्फा वाई की, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया ना टेबल अच्छे से, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है ना। इसी से आपको टू वे स्लैब आप सॉल्व कर सकते हो, इसके बिना जाने की कैसे होगा, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते चीज में, ठीक है। तो हम देखो जो हमारी ये वाली वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज, ये क्या चीज है हमारी? एल वाई बाई एल एक्स, ठीक है ना। जो कि हमारा क्या निकला था? देखो एल वाई बाई एल एक्स हमारा निकला था 1.25, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे एक टेबल सा बना रहे, टेबल नहीं सेक्शन कर रहे, ये हमारा अल्फा एक्स के लिए और ये हमारा अल्फा वाई के लिए। अब हम दोनों चीजें निकालेंगे। देखो अल्फा एक्स अब कैसे निकलेगा? अब देखो अल्फा एक्स हमें, देखो हमें निकालना 1.25 के लिए 1.25, अगर आप देखो 1.2 के बाद 1.25 आएगा 1.3 है, ठीक है। 1.25 दिया ना, मतलब कि हम इंटरप्रिटेशन से निकालना पड़ेगा हमें। वो कैसे होगा वो मैं आपको सॉल्व करके आता हूँ। देखो सबसे पहले हम देखो क्या लिखते हैं, अल्फा एक्स इज इक्वल टू, जो टर्म के बाद निकालना होता है, ठीक है ना। जैसे समझो 1.2 के टर्म पे आ रहे हैं 0.072, ठीक है ना। 0.072 आ रहा है ना, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 0.072 प्लस, ठीक है। इस टर्म के बाद ही कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना हमारा। हम ये तो नहीं है ना इस 0.072 और 0.079 के बीच वाला आंसर आएगा कोई, ठीक है। हमने वही निकालना। अब प्लस, अब देखो बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म, ठीक है। इस वाले में अभी बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म डिवाइड बाय बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म, ठीक है ना। 1.3 माइनस 1.2, ठीक है ना। ये अपॉन में लेना है। कैसे लेना है? देखो 0.079 माइनस 0.072, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 1.3 माइनस 1.2, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, मतलब कि हमने दोनों चीजों में माइनस कर दिया ताकि हमें बीच वाला यूनिट पता चल जाए, ठीक है ना। बीच वाला यूनिट पता चल जाए, हमने अपॉन में भी रख दिया। अब इनटू में हमें क्या करना है? अब हमें ये भी तो देखना है कि कितनी यूनिट्स पे हमें चाहिए, ठीक है ना। 1.25 चाहिए, मतलब कि 1.2 से हमें 0.05 हमें यूनिट्स आगे वाला आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कि हमें क्या आएगा? 1.25, हमें 1.25 के 1.25 माइनस 1.2 चाहिए, ठीक है। मतलब कि 0.05 यूनिट्स बाद का हमें आंसर चाहिए। तो ये था हमारा इंटरप्रिटेशन का पूरा कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये मैंने अभी बता दिया, शायद मैंने वन वे स्लैब में नहीं बताया था, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा अल्फा एक्स कितना आ जाएगा? 0.075, ठीक है ना। ये आप देखो 0.072 से तो बड़ा ही है ना, बड़ा ही आना चाहिए था, और 0.079 से कम आना चाहिए था, तो वही आगे बीच चला, ठीक है। और अगर आप देखोगे अल्फा वाई, जो हमारा अल्फा वाई होता है वो हमारी सिंपली सीधा वैल्यू लिखी हुई है 0.056, ठीक है ना। 0.056 केस 9 के लिए 0.056, ठीक है। ये हमारी दी हुई है। अब हम ये चीजें सारी इसमें डाल देंगे, ठीक है। डब्ल्यू भी आपको पता है, एल एक्स भी पता है, अब हमें कॉफिशिएंट्स भी पता चल गए। कॉफिशिएंट्स पता चल गए, अब हम सिंपली इसमें वैल्यू डालते हैं और देखते हैं हमारा क्या निकलता है, एम एक्स और एम वाई, ठीक है। तो हम एम एक्स और एम वाई निकालते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं एम एक्स इज इक्वल टू, क्या था हमारा? अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा एक्स अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था? देखो अल्फा एक्स अभी हमने निकाला 0.075,
0.075, ठीक है, इनटू लोड हमारा कितना निकला था, ठीक है, डिजाइन लोड हमने कितना निकाला था 14.25, ठीक है, डिजाइन लोड हमने निकाला था 14.25, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 14.25 और एल एक्स हमारी थी एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव स्पैन, ठीक है ना, इफेक्टिव स्पैन इन एक्स डायरेक्शन, इफेक्टिव स्पैन इन एक्स डायरेक्शन हमारा 4.161 है, तो इंटू 4.161 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा पता है क्या आता है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, आप फिर भी कर सकते हो अगर आपको डाउट है कोई। किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, 18.5 किलो न्यूटन मीटर और 18.5 इंटू 10⁶ न्यूटन ठीक है। देखो आप पूछोगे सर आप ये ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि ना देखो आपको ना हर कहीं यूज ये वाली टर्म करनी है, ठीक है, तो मैं पहले से लिख के रख लेता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे न्यूटन में करना है, तो मैं पहले लिख के रखता था, जब भी मुझे देखना होता तो मुझे याद आता है एकदम से कि हाँ भाई इंटू 10⁶ करना है, ठीक है, तो ये वो चीज़ के लिए होता है, मैं इस चीज़ के लिए यही लिख देता हूँ। तो अब हम एम वाई निकालेंगे, एम वाई हमारा क्या, देखो अल्फा वाई डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो अल्फा वाई हमारा क्या निकला था 0.056, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा 0.056, तो 0.056 इंटू 14.25 लोड तो वही सेम है, इंटू 4.161 का स्क्वायर, एल एक्स भी हमारा वही सेम है, तो यहाँ पे हमारा एम वाई कितना आ जाएगा, देखो एम वाई मैंने फिर से सॉल्व करके रखा हुआ है 13.81 किलो न्यूटन मीटर और हमारा क्या हो जाएगा, या फिर 13.81 इंटू 10⁶ न्यूटन ठीक है, तो ये हमारा एम एक्स और एम वाई निकल गया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये चीज़ ही मुझे आपको समझानी थी कि कैसे निकलता, ठीक है, मेरे ख्याल से आपके अच्छे समझ आ गया, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा रिपीट कर, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब देखो हमने ये चीज़ तो निकाल ली, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर फोर्स, देखो शेयर फोर्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला है ना वो शायद आपको समझ आए शायद नहीं आए, देखो शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या हमारा वी का इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स आर बाय 2 + आर। तो आप पूछोगे सर ये आर क्या है यहाँ पे, ठीक है, देखो फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये ना थोड़ा बुक्स वगैरह में ड्राइव हुआ है, ये आपको कोड में नहीं मिलेगा, कोड में आपको लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, अगर आपको देखना है नेक्स्ट डी में आप देख सकते हैं, या फिर आप 26 क्लॉज नंबर पे जाके देख सकते हैं शेयर फोर्स का स्लैब्स के अंडर, ठीक है ना, तो वहाँ पे दिया, लेकिन यहाँ पे जो आर है ना वो हमारा क्या है एल वाई बाई एल एक्स, ठीक है ना, ये एल वाई बाई एल एक्स है हमारा आर, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हमारा एल वाई बाई एल एक्स क्या है आर है, ठीक है, तो और इसकी हमारी वैल्यू क्या थी 1.25, तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो लोड हमारा क्या है 14.25, एल एक्स हमारी क्या है 4.161, ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखो 1.25 अपॉन 2 + 1.25, ठीक है, तो यहाँ से हमारा वी कितना निकल जाएगा, जो कि हमारा शेयर फोर्स है 22.81 किलो न्यूटन या फिर 22810 न्यूटन, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ आ गया, तो हमारा शेयर फोर्स भी निकल गया, मूवमेंट भी निकल गया, ठीक है। अब हमारा क्या रह जाएगा, एक चेक रहेगा जो कि हमारा मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड का है, ठीक है ना, चेक भी नहीं रहेगा, उस स्टेप पे हमें मिनिमम डेप्थ देखनी पड़ती है कि हमने जो ले रहे हैं हम वो सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, नहीं सही हुई तो हमें सारा कुछ दोबारा से करना पड़ता है, ठीक है, मतलब मिनिमम डेप्थ हमें दोबारा से निकालनी पड़ती है, तो हम वो निकालते हैं, देखो अब ये स्टेप हमारा हो जाएगा, स्टेप 5 हो जाएगा, ठीक है ना हमारा ये, तो स्टेप 5 मिनिमम डेप्थ, ये हमने 1 वे स्लैब में भी करा था, हर कहीं करना पड़ता है, हर कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करो तो वहाँ पे जरूरत है, तो मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा जो हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाली है वो सही है नहीं है, ठीक है, ये उसके लिए होता है, तो आपको निकालना जरूरी है, तो मिनिमम डेप्थ हम निकालते हैं, तो थोड़ा सा शायद बड़ा हो सकता है लेकिन हमें ये निकालना तो है ही भाई, क्योंकि हमें ये डिज़ाइन अच्छे से करना और 10 नंबर पूरे लेने हैं, ठीक है। अब देखो एक्स यू मैक्स बाई डी, ये आपको देखा होगा आपने, देखो पेज नंबर 70 पर है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ करके कहाँ से मैंने देखा है, देखो पेज नंबर 70 पे अगर आप देखोगे ये हमारा जो टेबल है यहाँ पे देखो एक्स यू मैक्स बाई डी की हमारे 415 की वैल्यू क्या 0.48, ठीक है ना 0.48, तो हम वही निकाल के रखते हैं, ठीक है 0.48 हम निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.48, ठीक है। अब देखो अब आपको जाना है ये फॉर एफ वी 415 है, ठीक है, अब आपने ये निकाल लिया, हमें तो देखो डेप्थ रिक्वायर्ड निकालना मतलब डी इफेक्टिव, ठीक है, डी रिक्वायर्ड निकालना है, सॉरी डी रिक्वायर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, हमारा एनेक्जर लास्ट पे जो हमारा होता है एनेक्जर जी,
ठीक है। नेगेटिव जी से आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाले फॉर्मूला देखो, एक्स यू मैक्स बाई डी हमारा इसमें आ रखा है ना, तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि कैसे होगा। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारा कहाँ से है, 38.1 से है, पेज हमारा 70 था, ठीक है, ये चीज़। और हम जो करने वाले देखो एम यू, ठीक है, एम यू लिख दो, एम यू इक्वल टू 0.36 एक्स यू मैक्स बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स बाई डी, ये हमारा फॉर्मूला ही है, सॉरी डी बी डी स्क्वायर एफ सी के, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमारा डी निकलेगा। अब हमारी सारी वैल्यूज क्या है, देखो एम यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी 18.51, 18.5 लिख लो आप, 18.51 लिख लो इंटू 10⁻6, ठीक है। एक्स यू मैक्स बाई डी की 0.48, यहाँ पे भी 0.48, मुझे पेन चेंज करना चाहिए था, 0.48, ब्रेड तो हमारी 1000, ठीक है, एफ सी की हमारा 20, तो यहाँ से डी निकालना है। जो हमारा डी निकलेगा, डी रिक्वायर्ड निकलेगा, डी रिक्वायर्ड हमारा क्या आता है 82 mm, ठीक है, जो कि हमारा लेस देन है डी रिक्वायर्ड, मतलब कि जो हम सॉरी डी इफेक्टिव, तो जो हमने डी इफेक्टिव निकाला है वो हमारा 82 mm से ज़्यादा है, मतलब हैंस ओके, क्योंकि हमारा डी इफेक्टिव क्या है 161 mm, ठीक है। तो ये आपको पता है, तो हमारा अब हो गया। अब देखो, अब आते हैं हम मेन चीज़ पे, ठीक है ना, कैसे क्या चीज़ है हमारी मेन चीज़। स्टेप 6, डिज़ाइन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, डिज़ाइन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज़ आपको अगर समझ आ गई तो आप कोई भी 2 वे स्लैब डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी पहले वाली चीज़ें तो आप रिपीट में करते जाओगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको चीज़ें मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये हर एक क्वेश्चन में अलग अलग से निकालनी पड़ती है। जो कि हमारा देखो डिज़ाइन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट है, वो एक तरह का एरिया ऑफ स्टील ही होता है, ठीक है, AST, टॉर्शन रेनफोर्समेंट के लिए हमें निकालना होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए ना सबसे पहले मैं आपको ना कुछ समझाना चाहूंगा, जो कि हमारा नेगेटिव डी पर है, ठीक है। पेज नंबर 90 पे आप आ जाओ। नेगेटिव डी से आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखो स्लैब्स, देखो डी 1.2 पे देखो कैसे, देखो स्लैब्स आर कंसीडर्ड एज डिवाइडेड इन ईच डायरेक्शन इनटू मिडल स्ट्रिप्स एंड एज स्ट्रिप्स एज शोन इन फिगर 25, द मिडल स्ट्रिप बीइंग 3/4। चलो ये बाद में देखो, ये इन्होंने कहा है कि स्लैब जो भी हमारी कंसीडर्ड होंगी 2 वे स्लैब, वो किस में होगी, मिडल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप्स पे, ठीक है, जो कि हमारे फिगर ये हमें दी हुई है, ठीक है। इस फिगर में, इन फिगर्स में हमारे होएगा, देखो फॉर स्पैन LX में हमारे देखो मिडल स्ट्रिप एज स्ट्रिप, ठीक है। फॉर स्पैन LY ये रही हमारी मिडल स्ट्रिप, ये एज स्ट्रिप, ठीक है। हम देखो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे एक मिडल स्ट्रिप फॉर स्पैन, ठीक है, फॉर स्पैन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, फॉर मिडल स्ट्रिप इन स्पैन वाई डायरेक्शन, और एक एज स्ट्रिप, ठीक है। एज स्ट्रिप सबकी सेम होगी, बस इनकी डायमेंशन अलग होगी, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे, ये हम ये 3 चीज़ें निकालेंगे, हमारा यहाँ पे डिज़ाइन ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ 2 चेक्स रह जाएंगे और हमारा डिज़ाइन ऑफ 2 वे स्लैब खत्म, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये 2 वे स्लैब, 1 वे स्लैब से भी ईजी है, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले हमारा ए पार्ट क्या है, ये ए पार्ट है हमारा अलॉन्ग, हमें डिजाइन ऑफ मेन एनफोर्समेंट करनी है अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ मिडल स्ट्रिप, ठीक है, हम मिडल स्ट्रिप कर रहे हैं अभी, ठीक है, मिडल स्ट्रिप कर रहे हैं। अब देखो इस पे आपको मिडल स्ट्रिप पे यहाँ पे डायग्राम पे लिखा हुआ, आपको कुछ याद भी नहीं करना। देखो मिडल स्ट्रिप पे आपको लिखा हुआ 3/4, चाहे आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाए 3/4 LY, ठीक है, आपको दिख रहा है 3/4 LY का मिडल स्ट्रिप का विड्थ है। तो हमें सबसे पहले विड्थ ही निकालनी चाहिए, तो विड्थ हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो विड्थ हमारी क्या आ जाएगी 3/4 LY, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 3/4 LY हमारा क्या था 5.16, जो LY वही है जो हमारा इफेक्टिव निकला है, ठीक है ना, इफेक्टिव में हमें निकालना है, ठीक है। तो 5.16 निकल गया इज इक्वल टू 3.87 आता है, हम इसको अप्रॉक्स 3.9 मीटर्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलो विड्थ हमारी निकल गई, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, शॉर्टर स्पैन के लिए इन एक्स डायरेक्शन। तो वो कहाँ से निकलेगा, देखो वो हमारा एनेक्सिस जी से, हर बार हमारा एनेक्सिस जी से निकलता होता है, देखो एनेक्सिस जी से इस वाले फॉर्मूला देखो m इक्वल टू 0.87 F/AST, AST निकालना है, AST हमारे इस वाले एनेक्सिस जी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो ये तो आपको पता चल गया D 1.2 है ना, D 1.2 है यहाँ पे, वहां से हमें पता चलेगा कि हमें सारी चीजें कहाँ से लेनी है, ठीक है ना।
फिगर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, फिगर 25, ठीक है। तो अब देखो विड्थ हो गया, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो एम यू इजिकल टू, क्या फॉर्मूला हमारा, देखो 0.87 एफ बाई ए एस टी डी 1 - AST एफ बाई ओवर बी डी एफ सी के। देखो ये तो नहीं याद होना चाहिए अब फॉर्मूले, देखो हर कहीं यूज होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अब आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो एम यू आपको इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। जो हमारा एम यू क्या निकला था हमारा एक्स डायरेक्शन में, देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हमारा एम यू निकला था, देखो एम एक्स हमारा एक्स डायरेक्शन में निकला था 18.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमें ये वाला लिखना है, ठीक है ना। 18.5 इंटू 10⁻16, ठीक है, 10⁻6, सॉरी 10⁻6। हम ये एम एक्स, ये एम वाई, ठीक है। हम एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो हमें एम एक्स निकला है, ये वाला लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 18 पॉइंट हमारा क्या था 5 इंटू 10⁻6, ठीक है। 0. एफ वाई हमारा 415 है। ए एस टी हमें निकालना है, डी हमारा 161 है, ठीक है। ए एस टी निकालना है, एफ बाई 415, बी हमारा 1000, डी हमारा क्या 161 और एफ सी के हमारा 20, ठीक है, M20। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो हमारा ए एस टी कितना आ जाता है, हमारा ए एस टी आता है 332.5 mm², ठीक है। ये तो हमारा 332.5 mm² ए एस टी आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ ये निकालना, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब लेकिन ना हम इसका ना चेक भी लगा देते हैं कि ना ए एस टी मिनिमम, क्योंकि चेक हमारा कहीं काम भी आएगा, वही मैं बताऊंगा आपको कहाँ काम आएगा, लेकिन हम पहले निकाल लेते हैं वो चेक, ठीक है। ए एस टी मिनिमम का हम चेक लगा देते हैं कि हमारा ए एस टी मिनिमम से ज़्यादा तो है ना, अगर ज़्यादा नहीं है तो मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ए एस टी मिनिमम को चेक लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ए एस टी मिनिमम क्या आता है हमारा, ठीक है। ए एस टी मिनिमम हमारा आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 0.12 बी डी बाई 100। अगर आपको नहीं पता कहाँ दिया हुआ तो आप 26 क्लॉज नंबर पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन में, ठीक है ना। तो अब देखो 0.12 बी हमारा 1000 इंटू डी हमारा टोटल डेप्थ है यहाँ पे 180/100। तो ए एस टी मिनिमम हमारा पता है कितना आता है, देखो 216 mm², ठीक है। ये डब्बे में बना के रख लो, डब्बा सर्कल जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि ये हमें काम आएगा, ठीक है। तो लेकिन अब आप देखोगे जो हमारा 216 mm² है वो हमारा लेस देन 332.5 mm² है, मतलब ये हैंस ओके। ये तो मतलब ये हमने जो हमारा अभी हमने जो ए एस टी निकाला है फुल मेन इन्फोर्समेंट, ये हमारा सही है। तो देखो हमने इन्फोर्समेंट तो निकाल लिया, आपको पता है, मैंने आपको पहले वाले अपने वीडियो में बताया था, पहले वाले लेक्चर में, कि हमें स्लैब्स में नंबर ऑफ बार्स ही निकालने होते हैं, हमें सिर्फ स्पेसिंग निकालनी होती है। बार्स तो चाहे जितने मर्जी हो जाए, लेकिन हमें स्पेसिंग निकालनी होती है। तो मतलब ये इस एरिया में कितनी कितनी स्पेस पे 8 mm के डाया बार्स के कितने डलेंगे, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ स्पेसिंग निकालनी है। तो हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्पेसिंग। पहले तो हम यूजिंग, देखो हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग 8 mm डाया बार्स ले रहे हैं, ठीक है। ये अब सेम एज इट इज वन वे स्लैब की तरह, ये जैसे हमने पढ़ा था वन वे स्लैब में, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ वन बार क्या आ जाएगा, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है कुछ 50.3 mm², ठीक है। आपको समझ आ रहा है नहीं सारा। तो अब देखो अब स्पेसिंग क्या होती है, देखो स्पेसिंग आपको पता है, स्पेसिंग हमारी आ जाती है 100, जो कि हमारी ब्रेड्थ है, ठीक है, बी इंटू एक वन ऑफ ये एरिया ऑफ वन बार बाय टोटल एरिया 332.5, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया था 150 mm, अप्रॉक्स आया था 150 mm। तो मतलब ये स्पेसिंग हमें देनी है, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिंग देने से पहले एक बार चेक लगा लेते हैं, ठीक है, चेक भी लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्पेसिंग शुड बी, तो स्पेसिंग शुड बी लेस देन, हमारा क्या चेक है, ये पता है कहाँ पे दिए हुए है, हमें दिए हुए है, देखो 26.3.3 बी पार्ट पे, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप देख सकते हैं पेज 46 पे IS 456 का, ठीक है, 2000, ठीक है। ये मैंने आपको वन वे स्लैब में अच्छे से समझाया हुआ है स्पेसिंग वगैरह, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं वन वन हमारा क्या क्राइटेरिया होता है, 3D होता है, ठीक है। 3D का हमारा क्या होगा, 3 इंटू 161 483 mm, और एक हमारा सेकंड होता है 300 mm। तो मतलब कि हमारा इन दोनों से हमारा कम ही है, तो मतलब कि ये हमारी ओके है, ठीक है ना, हैंस ओके।
ये हेंस होके तो मतलब कि अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो हमारी दोनों क्राइटेरिया हमारी ठीक होगी, ठीक है ना, AST का भी हमारी क्राइटेरिया ठीक होगी और हमारे ये भी, तो हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स एट 150 mm सेंटर टू सेंटर इन द मिडल स्ट्रिप, ये चीज लिखनी जरूरी है, ये चीज इन मिडल स्ट्रिप ऑफ विड्थ, ये चीज आपको लिखनी जरूरी है, 3.9 मीटर, ठीक है ना, देयरफॉर, ठीक है ना, ये चीज आपको लिखनी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, यही तो हमें निकालना है, हमने एक हमने एक्स डायरेक्शन में निकाल लिया, एक वाई डायरेक्शन में निकालना, मतलब एस ट्रिप पे, और उससे हमारा एक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमने ये चीज तो अब निकाल ली, ठीक है, ये अब हम आते हैं वाई डायरेक्शन में। अब देखो ये हमने ए पार्ट निकाला था, ये आपने देखा है, ये हमने अभी ए पार्ट निकाला था, ठीक है ना, लॉन्ग शॉर्टर स्पैन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, अब हम निकालेंगे लॉन्ग शॉर्टर स्पैन इन वाई डायरेक्शन, सॉरी लॉन्गर स्पैन, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, बी हम लिखेंगे अलोंग लॉन्गर स्पैन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जल्दी करूंगा, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे बहुत जरूरी समझाने वाली है, देखो पहले तो हम विड्थ ले लेते हैं, ठीक है, विड्थ आपको पता है हमें डायग्राम में दी हुई है, विड्थ आपको अब हम फॉर स्पैन एल वाई पे लेके जाएंगे, एल वाई पे देखो क्या है हमारी 3/4 LX, ठीक है, ये आपको दिख रही है 3/4 LX, तो विड्थ यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4 LX, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, देखो 3/4 LX हमारी क्या आती है 4.16, तो ये हमारी क्या आ जाती है 3.12 मीटर, ठीक है, तो विड्थ तो हमारी चलो आ गई। अब देखो अब इसमें क्या चीज़ है, देखो जब हम मिडल स्ट्रिप हम इसमें स्पैन वाई में आते हैं ना, स्पैन एफ डायरेक्ट वाई डायरेक्शन में आते हैं, देखो इसमें ना हमारी इफेक्टिव डेप्थ चेंज होती है, इफेक्टिव डेप्थ कैसे चेंज होती है, देखो हमारी एक जो इफेक्टिव डेप्थ है, देखो यहाँ पे तो सिंपल मिडल स्ट्रिप डल जाती है, ठीक है ना, लेकिन जो हम यहाँ पे डालते हैं ना, हम यहाँ पे ना आधे में डालते हैं, ठीक है ना, आधे इसमें से आधे इसमें से, ठीक है ना, तो वो कैसे होता है, देखो वो हमारी डी इफेक्टिव कैसे आती है, देखो डी इफेक्टिव हमारी फॉर सिर्फ वाई डायरेक्शन के लिए, ठीक है, वाई डायरेक्शन के लिए हमारी क्या आती है, डी हमारी क्या होती है 161 प्लस -4 दोनों तरफ से आपको आपका रेडियस रेडियस हमें माइनस करना है, ठीक है, दोनों तरफ से आपको रेडियस रेडियस माइनस करना है, क्योंकि दोनों तरफ पे एस स्ट्रिप आती है, ठीक है ना, तो आपको 4, क्योंकि हमने ये इसमें इंक्लूड कर लिया है चीज, ठीक है ना, तो हम दोनों चीजों में माइनस कर रहे हैं, आपको अच्छे समझ आ गया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 153 mm, ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे समझ आना चाहिए, ठीक है, कि हमने दोनों चीज से हम निकालना, तो ये कवर हमने ले लिया है ए पार्ट में, ठीक है ना, तो अब देखो सिंपल, अब दोबारा से एनआईजेड जी का फॉर्मूला हमारा MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST 1 - AST FY BD FC के, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, अब आपको सिंपल इसकी वैल्यू MU इस बार चेंज हो जाएगी क्योंकि हम बाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इंटू 10⁻6 हो जाएगी 13.81, जो हमने वहाँ निकाली थी, ठीक है, FY415 AST हमें निकालना है, AST निकालना है FY415, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बी है 1000, डी हुआ बस ध्यान रखना 153 है, तो मैं सर्कल कर देता हूँ 153 है, आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है AST हमारा यहाँ का क्या आता है 261 mm स्क्वायर, मतलब लॉन्गर स्पैन में हमारा स्टील कितना डलेगा 261 mm का स्क्वायर का एरिया में, ठीक है ना, तो ये हमारा इसके लिए डलेगा। अब स्पेसिंग देखनी है, देखो AST मिनिमम से तो ज़्यादा ही है, ठीक है ना, AST मिनिमम हमारा 216 निकला था, आप देख सकते हैं AST मिनिमम हमारा 216 निकला था, तो अब ये तो हमारा हो गया, तो अब हम आगे करते हैं, देखो अब स्पेसिंग निकालना है, ठीक है, स्पेसिंग आपको पता क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ 8 mm डाई बार्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं ना, देखो 1000 इंटू उसका क्या हमारा एरिया था 50.3, हमने यहाँ पे निकाला था, देखो 50.3 डिवाइड बाय 261, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे क्या आएगा 192 mm, ठीक है, स्पेसिंग तो आ गई, और आपको पता है कि ये लेस देन 300 तो है ही, ठीक है, और हमारी लेस देन 3D भी है, ठीक है, 3D कैसे 3 इंटू 153 भी करोगे आप, ठीक है, तो 459 आता है आपका 459 mm, तो हमारी स्पेसिंग भी ओके है, तो मतलब कि ठीक है हमारी ये भी ओके है, तो मतलब देयरफॉर प्रोवाइड
ये थोड़ा थोड़ा जल्दी हो रहा है। देखो प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स एट 192 mm सेंटर टू सेंटर इन द मिडल स्ट्रिप ऑफ विड्थ। ये चीजें आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है। विड्थ 3.12 मीटर, ठीक है। तो ये आपका ये भी हो गया। अब क्या चीज रहेगी, अब सिर्फ एज स्ट्रिप रहेगी, ठीक है। जैसा कि हमने कोड में पढ़ा था, अब हमारी सिर्फ एज स्ट्रिप की रहेगी, ठीक है। एज स्ट्रिप का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आपको शायद लगे, वैसे नहीं है, ठीक है ना। तो बस एज स्ट्रिप रहेगी, उसके बाद 2 चेक्स और हमारा आंसर खत्म, ठीक है ना। देखो ज्यादा से ज्यादा अब ये 30 से 35 मिनट होंगे, 1 घंटे के। तो देखो आपको ही पता है वीडियो बनेगी, अगर आप कोई क्लास में भी आपको आपके लेक्चर दे रहे हैं ना, वहाँ पे आपका टीचर, उसको भी 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना, ये समझाने में। तो अब हम आते हैं सी पार्ट में। ये क्या हमारी रेनफोर्समेंट इन एज स्ट्रिप, ठीक है। रेनफोर्समेंट इन हमारी एज स्ट्रिप होगी, तो हम ये निकालना, ठीक है, रेनफोर्समेंट इन एज स्ट्रिप। तो अब ये देखते हैं हमारी कैसे निकलेगी। तो अब देखो ए एस टी मैंने आपको कहा था, ए एस टी मिनिमम हमारा कहीं यूज होएगा, तो यहाँ पे यूज होएगा। देखो ए एस टी मिनिमम हमारा क्या आएगा, 216 mm²। देखो मिनिमम हम ये डालेंगे, मैक्सिमम आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो हम मिनिमम के लेके चलते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक डिजाइन करना है, ठीक है ना। मिनिमम आप ये लेके चलोगे, ठीक है। तो एस स्ट्रिप पे हम ये डालेंगे, ठीक है। और हम स्पेसिंग देखते हैं, एस स्ट्रिप पे भी तो स्पेसिंग होगी ना, तो हम स्पेसिंग देखते हैं। तो स्पेसिंग ऑफ सीट्स इज सेम 8 mm डाया बार्स, ठीक है। अगर आप 10 भी ले रहे हो, 15 ले रहे हो, सॉरी 10 ले रहे हो, 16 ले रहे हो, 20 ले रहे हो, तो आप वही कंटिन्यू रख रहे हो, हर बार चेंज करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो 8 mm हम शुरू से लेके चल रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ निकालने से, तो तब से हम 8 mm ले रहे हैं, तो आप भी वैसे ही लेना। अगर आप 8 mm ले रहे हो तो 8 mm, नहीं तो आप कोई भी ले रहे हो तो वो लेके चलना, ठीक है, एंड तक। तो 230 mm, ठीक है। अब देखो एच स्ट्रिप का ना यहाँ पे थोड़ा सा फंडा है। एच स्ट्रिप ना दोनों तरफ है, इन डायरेक्शन एक्स भी होगी, इन डायरेक्शन वाई भी होगी, ठीक है। तो एच स्ट्रिप दोनों तरफ से निकलेगी। कैसे निकलती है, देखो एच स्ट्रिप की विड्थ, विड्थ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। विड्थ हमारी LY/8 LX/8, यहाँ पे हमारी LX/8 होगी, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है LY/8, तो मतलब कि हमें दोनों के डायरेक्शन में निकालनी है एच स्ट्रिप की विड्थ, ठीक है। जैसे कि हम हर एक में निकालते आ रहे हैं ना विड्थ, तो वैसे ही इसके भी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया। अब देखो विड्थ का निकालते हैं, ठीक है। तो 2 जगह निकलेगी, ठीक है। ये हमारी लॉन्ग एक्स डायरेक्शन कह देते हैं, जो कि हमारी आएगी LY/8, और यहाँ पे अलॉन्ग वाई डायरेक्शन कहते हैं, जो कि हमारी आएगी LX/8। ये तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, देखो LY/8 इज इक्वल टू 5.16/8 इज इक्वल टू 0.645 मीटर, ठीक है। मीटर में है ये। और हमारा ये क्या आएगा, सॉरी ये LX/8 इज इक्वल टू 4.161 है ना, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, बाय 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.52 मीटर। मतलब कि हमें प्रोवाइड क्या करना है, 8 mm डाया बार्स एट 230 mm अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में 0.645 की विड्थ पे, और 0.52 की हमारी एक्स वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज हमारी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये तो हमारा पूरा खत्म हो गया कि डिजाइन कैसे करते हैं। अब हमारे 2 चेक्स आ गए, वो भी हम फटाफट लगाते हैं, और हम ये पूरा टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब चेक्स लगाते हैं, ठीक है। चेक्स हमारे क्या होते हैं, डिजाइन एड्स ही होते हैं हमारे चेक्स। तो हम ये चेक्स लगाते हैं, ठीक है। चेक्स में शायद 10 मिनट लग जाए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक्स, ठीक है। चेक्स हमारा क्या होगा, देखो स्टेप 7 आता है। देखो ये चीजें तो आपको लगानी जरूरी है, ठीक है। मैंने बहुत वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, वहां पे आपको क्या है, चेक्स की ना अलग से वीडियो है। मैं ही बना सकता था, मेरी भी वीडियोस 2 हो जाती है, ठीक है ना, व्यूज ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये है कि आपको एक ही वीडियो में आपको सारा मिल जाए, ठीक है। आपको 2 वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। आपका ना वो ना हो जाए, कंसंट्रेशन टूट ना जाए, तो इसीलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में कर रहा हूँ। शायद लंबी बन जाए, 50 मिनट की बन जाए, 1 घंटे की बन जाए, लेकिन वर्थ होगी, ठीक है ना। तो चेक फॉर शेयर, तो देखो चेक फॉर शेयर में हमें देखो सबसे पहले क्या निकालना होता है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ही निकालना होता है। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ठीक है, जो कि हमारा होता है टाउ वी। टाउ वी हमारा क्या होता है, VU/VD, जैसे कि हमने 1वे स्लैब में देखा था। मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पेज नंबर 72 पे होता है हमारा ये, पेज नंबर 72 पे देखो, टाउ वी इज इक्वल टू VU/VD, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ एक बार, 40.1 पे होएगा हमारा
ठीक है। तो पेज 72, ठीक है, ये क्लॉज नंबर 40.1 है। ये हम सारे क्लॉज लिखने पड़ते हैं आपको सॉल्व करते हैं, तो आपको पता नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो टाउ वी क्या आएगा हमारा, वी हमने निकाला था 22810 भाई, ये तो 1000 होएगा, डी हमारा 161 था, तो ये हमारा कुछ निकला 0.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो निकल गया। अब हमें टाउ सी भी निकालना होता है ना। टाउ सी हमें किस चीज़ के लिए निकालना होता है, देखो हमें निकालना होता है ताकि टाउ सी हमें पता तो चले हमें शेयर स्ट्रेंथ कहाँ तक लेनी है, ठीक है, जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। टाउ सी हमारा यहाँ से निकलता है, देखो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। ये तो हमें पता तो चले कि कहाँ तक स्ट्रेंथ आनी चाहिए, क्या पता हमारी ये स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा चली जा रही है, इसका मतलब कि हमारे क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टाउ सी हमें निकालना है। तो टाउ सी कैसे निकलता है, देखो इस फॉर्मूले से, देखो 100 AST/BD, ठीक है, ये परसेंटेज से निकलता है, ये हमारी परसेंटेज आएगी, उसमें से हम ये इंटरप्रिटेशन करके हमें वैल्यू निकालनी है टाउ सी की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो पीटी हमारे क्या आएगा, देखो परसेंटेज AST/BD इक्वल टू 100। AST हमारा क्या आया था 332.5, जो सबसे पहले आया था वो वाला लिखना हमने, 332.5 बाय 1000 इंटू 161। तो आप परसेंटेज निकालोगे ना, पीटी हमारा क्या आएगा 0.21। तो देखो अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये आपको आपका एक तरह का होमवर्क है कि आपको इंटरप्रिटेशन खुद सीखनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं यहाँ पे समझ आया कि कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूंगा कमेंट्स में कि कैसे आया, या फिर मैं आप मेल कर दूंगा, ठीक है, आप मेल कर देना मुझे। तो ठीक है, अब आप इंटरप्रिटेशन पे आओ, देखो हमें 0.21 आया ना, ठीक है, 0.21 मतलब कि 15 से और 2.25 के बीच में, तो यहाँ से हमारा M20 बीच में यहाँ की कोई वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको इंटरप्रिटेशन से निकालनी है, ये आप खुद निकालोगे, ठीक है। मैंने आपको पहले वाले में करके दिखा दिया इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा टाउ सी की हमारी यहाँ पे वैल्यू पता क्या आती है 0.33। तो आपकी मैच हो जाए, चाहे 3.2 हो जाए, चाहे 3.4 हो जाए, चलो थोड़ा सा वैसे आपको मैं कोई बात नहीं, लीनेंट हो जाते हैं टीचर्स की, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। तो देखो हमारा टाउ सी तो हमारा ये आ गया, मतलब कि जो हमारा टाउ सी है वो टाउ वी से बड़ा है, इसका मतलब हैंस ओके। तो मतलब कि चेक फॉर शेयर हमारा ठीक है, मतलब कि हमें शेयर स्ट्रेंथ हमारी ठीक आएगी, ठीक है ना। तो अब चेक फॉर शेयर हो गया। अब स्टेप 8 करते हैं हम। तो स्टेप 8 हमारा क्या हो जाएगा, देखो स्टेप 8 हमारा चेक फॉर डिफ्लेक्शन है, ये चेक फॉर डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, ठीक है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है। चेक फॉर डिफ्लेक्शन हमें आपको पता है कैसे निकलते, देखो परसेंटेज हमें दी हुई थी 0.21%, ठीक है। अब हम देखो पेज नंबर 38 निकालो आप अपने IAS कोर्स का, पेज नंबर 38 आपने निकाला फिगर 4 पे, ठीक है ना, पेज नंबर 38। तो पेज नंबर 38, ठीक है, यहाँ पे आप देखो आपको FS की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। FS हमारा क्या होता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर हमें निकालना है, यहाँ से FS से हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना है। FS हमारा होता है स्टील स्ट्रेस, ठीक है, ऑफ सर्विस लोड, ठीक है। तो हम यहाँ से FS निकालते हैं सबसे पहले। तो FS हमारा देखो फॉर्मूला पता है 0.58 F/, फिगर नीचे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो फ्रॉम फिगर 4 पेज 38, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी जब भी आप वीडियो देखोगे। तो F/, AST रिक्वायर्ड बाय AST प्रोवाइडेड, देखो हमारा AST रिक्वायर्ड और AST प्रोवाइडेड सेम ही होता है हमेशा, ठीक है। तो हम इसको सेम ही लेते हैं, तो 333 ले लो, ठीक है, 333, ठीक है, क्योंकि 332.5 हमने जो 333 ले लिया, और हमारा F/, क्या है 415। तो यहाँ से आपका FS क्या निकल जाएगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर आप इस टेबल पे, सॉरी इस फिगर में देखो, तो हमारे FS 240 निकालना है और 21% पे, ठीक है, 0.21, सॉरी 0.21 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा ना 0.21, तो यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे जाके आपको देखना, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू निकलेगी, जो कि हमारी क्या निकलेगी, मॉडिफिकेशन वैल्यू हमारी निकलेगी 1.6, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है, इस डायग्राम से हमारी निकलेगी, ठीक है ना, इस डायग्राम से। तो अब हमें क्या निकालना, अब इससे हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर क्यू यूज हुआ था, ठीक है ना। तो हमें क्यू यूज हुआ था, हम दिखाते हैं, देखो आपको ये इसलिए यूज होता है क्योंकि देखो L/D जो कि हमारा लेंथ अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का है, जो कि हमारा पेज नंबर 37 पर देखो, आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है L/D,
देखो पेज नंबर 37 ये देखो इफेक्ट बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ठीक है ना। तो हम लेंगे यहाँ पे 20, ठीक है, सिंपली स्पोर्टेड चल रहे हैं हम 20, ठीक है ना। तो हमारा ये आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेज 37 23.2.1, ठीक है। तो हमारा 20 इंटू मोटिवेशन फैक्टर 1.6, तो ये हमारा कितना आ जाता है, देखो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कुछ आ जाता है ये 32, ठीक है। और एक L/D प्रोवाइडेड भी होता है हमारा जो हमने लिया है। तो एल यहाँ पे हम देखो मिनिमम लेते हैं, छोटी वाली एल लेते हैं तो 4161/161, ठीक है, मीटर mm में कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आता है हमारा ये 26, तो मतलब ये बड़ा है ना। तो हमारा हम यहाँ क्या ले सकते हैं, L/D मैक्स इज बिगर देन L/D प्रोवाइडेड, ठीक है, बड़ा ही होना चाहिए था। अगर आपको L/D की रेशियो हमारी कम आ जाती तो हमारा डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारी ज़्यादा आती तो डिफ्लेक्शन शो होती, तो इससे हमारे फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हैंस ओके, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ हो गई, एक छोटी सी चीज़ रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक स्टेप लास्ट रह गया जो कि हमारा स्टेप 9 है। वो किस चीज़ के लिए होता है, हमारा मैश साइज निकालने के लिए स्टेप 9 हमारा होता है। कई बुक्स में आपको करके दिखाएगा, कहीं पे नहीं, ठीक है। कोई टीचर ने करके दिखाया कोई नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो मैश साइज निकालते हैं हम यहाँ पे। मैश साइज किसने के लिए निकलता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा निकला है टॉर्शन, जो हमारी मूवमेंट अक्कर होती है, टॉर्शन मूवमेंट एट कॉर्नर्स के लिए, ठीक है। ये उसके लिए हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है मैश साइज का। तो अभी आपको ना एक फोटो में दिखाऊंगा, अभी नहीं, 2 मिनट ये निकाल लेता हूँ। LX/5 होता है हमारा फॉर्मूला। तो 4.16/5 इजिकल टू क्या आता है हमारा 0.832 मीटर्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 840 mm, ठीक है। तो ये तो हमारा मैच साइज आ गया, ठीक है। अब एरिया भी निकाल लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, 3/4 इंटू 332.5, ये सारा आपको एग्जैक्ट डी में मिलेगा, ठीक है ना। चलो 251 mm², ठीक है। अब हमें सिर्फ स्पेसिंग निकालनी है, इसकी भी स्पेसिंग निकलेगी मैच साइज की, ठीक है ना। तो स्पेसिंग हमारी क्या आएगी, देखो यूजिंग 8 mm डाया बार, ठीक है। तुम्हारी स्पेसिंग क्या आ जाएगी, 8 mm ही लेके चल रहे हैं हम हर कहीं, ठीक है। तो स्पेसिंग क्या आएगी, देखो 1000 अपॉन सॉरी इंटू वेट ऑफ सॉरी एरिया ऑफ 1 बार अपॉन एरिया 251, तो स्पेसिंग हमारी 200 mm आ गई। तो मतलब कि देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स मैश ऑफ बार्स at the rate 200 mm सेंटर टू सेंटर इन अ मैश, ठीक है ना। हमें ये निकालना है जो कि हमें मैश साइज निकालना है। अब आपके स्क्रीन पे एक फोटो आएगी, ठीक है ना। अब आप फोटो पे देखो, वो हमें मैश साइज है, देखो कॉर्नर्स पे आपको एक मैश साइज दिख रही होगी, मैश साइज दिख रही होगी, ठीक है। हमने वो निकाल लिया है। आपको वहाँ पे प्लेस भी होगा आपके सारे यूनिट्स वगैरह के, 200 mm सेंटर सेंटर हमने निकाल लिया, देखो 840 का आपके कॉर्नर्स पे हमने निकाला हुआ है। तो वो था हमारा मैश साइज, ठीक है। अब ये सारी चीजें होगी ना, तो बस एक चीज लास्ट रहेगी, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, जो कि हमारी क्या रहती है, ये चीजें प्लेस करना, ठीक है। जो कि हमने अभी सॉल्व करे, सारे वैल्यूज निकाल लिए, तो हमें ये भी तो निकाल लेना। अब देखो अभी बहुत इजी है, अब जैसे कैसे निकालना है अब मैं बताता हूँ आपको। देखो ये तो आपको निकालना है, इसके आपके 2 नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे निकलेगा। इस पे आपको सारी वैल्यूज प्लेस करनी होती है जो जो हमने निकाल ली है, ठीक है ना। तो अब देखो बेंडिंग का वो बार, ये बेंडिंग है ना, हमें बेंडिंग भी निकालने होते हैं। बेंडिंग का देखो फॉर्मूला क्या है, ये एक रफ होता है, आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो पेपर में। देखो बेंडिंग का क्या होता है, पहले हम शॉर्ट प्लान में देखते हैं। हमारा क्या होता है, देखो 0.15 LX होएगा, ठीक है। तो ये क्या होएगा हमारा, अगर हम LX से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है। या फिर अब हम बेंडिंग ऑफ बार्स तो हमने निकाला कि 0.65 मीटर होना चाहिए यहाँ से, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 0.65 मीटर पर हमें बेंड करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे बेंड कर दिया, हमने बेंड कर दिया, लेकिन आप या तो 0.65 लिख सकते हो, या फिर हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ सपोर्ट से कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सपोर्ट से कर सकते हैं। हमें देखो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वो विड्थ ऑफ 300 mm, ठीक है। तो हमें 300 mm की विड्थ हमें यहाँ पे दी हुई है। तो 300 mm की हमें विड्थ दी हुई है,
तो हम कहते हैं कि हमें बीच में से करना है, ठीक है, सेंटर ऑफ सपोर्ट से करना है। तो क्या हो जाएगा देखो, अगर हम इसको में करें 650 माइनस 150 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 500 तो मतलब कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, बीच में से लेके यहाँ तक का, ठीक है, जैसे कि हमने वन वे स्लैब में करा था, ये हमारा 500 है, ठीक है ना। तो इस पे हमने बेंडिंग कर दी, ठीक है ना। तो अब ये तो हमारा ऊपर वाले का हो गया। अब बी, जो कि लॉन्गर स्पैन के लिए, लॉन्गर स्पैन के लिए सेम आएगा देखो 0.15 LY, जो कि हमारा क्या निकलता है 0.75 मीटर, ठीक है ना। तो वैसे हम सेंटर ऑफ सपोर्ट के लिए करना है, तो सेंटर ऑफ सपोर्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा देखो 750 बेरिंग लेनी होती है, ठीक है, हाफ माइनस 150 कर दिया, तो क्या आ जाता है 600 mm, ठीक है ना। तो 600 mm आ गया, तो मतलब कि ये भी हमारा देखो 300 है, 300 है ना ये हमारा, आपको दिख रहा है ना 300 ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा कितना अभी हमने निकाला है 600 mm, ठीक है। अब ये चीज़ें देखिए, अब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं सारी चीज़ें जो हमने निकाली थी। तो अब देखो, अब हमारा इसमें हमें प्लेस करना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। एस स्ट्रिप पे तो आप नहीं यहाँ पे शो कर सकते एस स्ट्रिप कैसे होता है, लेकिन हमें ये तो हम शो कर सकते हैं कि हमें दोनों बार्स अलॉन्ग बड़ी वाली डायरेक्शन, सॉरी अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन और अलॉन्ग लॉन्ग स्पैन पे हम दिखा सकते हैं कैसे। तो देखो, जो हमारी पहले लॉन्ग शॉर्ट स्पैन ले लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट स्पैन अगर हम लेते हैं तो हमने निकाला था प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स एट 150 mm सेंटर टू सेंटर। मतलब कि हमने जो ये वाले बार्स निकाले थे, हमने कौन से निकाले थे, ये हमने निकाले थे देखो लॉन्ग शॉर्टर स्पैन निकाले थे, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि तो हमारा ये नीचे वाला बार हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला बार हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा देखो 8 mm एट 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये हमारा डाया, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन अब जो हमने इन वाई डायरेक्शन में निकाला था वो क्या निकाला था हमने 8 mm एट द रेट 192 mm सेंटर टू सेंटर। तो हम लेट अप्रोक्स ले लेते हैं, हम 190 ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्स। तो हमने ये वाला, तो ये वाला हमारा क्या निकल जाएगा देखो 8 mm डाया एट 190 mm सेंटर सेंटर। आप कुछ भी अप्रोक्स ले सकते हैं, ठीक है, ये सब आप पर है कि आपने क्या अप्रोक्स लेना है, ठीक है। अब ये तो हो गया देखो, अब जैसे हमने ये 150 वाले निकाले थे, ठीक है, तो ये तो साइड वेव्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं, है ना। तो जैसे कि ये ऐसे जा रहे हैं, तो सारे ऐसे 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 जा रहे हैं, लेकिन इनमें ना बेंडिंग ऑफ बार्स भी, तो अभी मैंने आपको समझाया ना, बेंडिंग ऑफ बार्स भी हुई है। बेंडिंग हमेशा हमारी ऑल्टरनेट होती है, तो मतलब कि जैसे इस वाले में बेंडिंग आई ऐसे, इस वाले में बेंडिंग आई, तो फिर इस वाले में आएगी, इसमें इसमें इस तरफ आएगी, फिर हमारी इस तरफ आएगी, ठीक है। तो मतलब कि जो इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा वो 300 हो गया देखो, 150 का डबल 300। तो मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ये वाला हमारा आएगा, इसका क्या आएगा देखो 8 mm डाया एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपको समझ आ गया ना, ये ऑल्टरनेट होती है, ठीक है, एक एक तरफ होती है, एक एक तरफ होती है, ठीक है ना। जैसे इस पे आएगी तो इस दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब आते हैं हम सेक्शन अलॉन्ग लॉन्ग स्पैन पे। फिर लॉन्ग स्पैन में देखो ये नीचे को आ गया, ठीक है। अगर आप इस तरफ से देख रहे हो, ठीक है, अगर आप शॉर्ट स्पैन पे देख रहे हो तो देखो आपको ये चीज दिखेगी, ठीक है, इसके नीचे आपको ये वाला ऐसे बार दिखेगा एक, ठीक है, ऐसे ये बार दिखेगा। लेकिन जब आप इस साइड से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, है ना, ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा। तो मतलब वही मैंने आपको दिखाया, देखो इस तरफ दिखेगा ना। फिर अगर आपने ऐसे में देखा है, ठीक है ना, तो पहले तो हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आपको ये ऊपर दिखा, ये ऐसे साइड में दिखे, ये वाले लंबे वाले बार्स। जब हम इस डायरेक्शन में देखने को आए, ठीक है, लॉन्ग स्पैन को बाई डायरेक्शन में देखने आए, तो देखो अब ये वाला बार इसके नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला बार ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। तो वैसे ही हमने इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला बार हमारा नीचे आ गया गोले से, ये बार ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे 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 नीचे को जा रहे हैं, और ये वाले ऐसे ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है ना। तो अब हम इनका लिखते हैं, ठीक है। अब इनका कैसे लिखना है, देखो रहते तो सारे सेम ही है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो हमारे ये वाले हैं तो ये हमारे अब 190 हो जाएंगे। ये सिर्फ एक डायग्राम बनाने की बात है, रहेंगे तो सेम ना। देखो 8 mm डाया बार एट 190 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखो इसमें अब ट्रिक क्या, देखो जो हमारे ऐसे सर्कल में दिख रहे थे वो अब तो ऐसे बेंड हो गए ना, वैसे मतलब सीधे दिख रहे हैं ना, अब ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में आ गए। तो मतलब कि ये वाला जो हमारा 8 mm एट 190 mm सेंटर टू सेंटर है, तो पहले तो हमारा ये वाला बार था, ठीक है, जो हमें ऐसे दिख रहा था। अब ये ऐसे हो गया तो हमने इस पे दिखा दिया ऐसे, ठीक है। तो अब जो हमारा ये वाला है
सर्कल वाला है, तो ये हमारा क्या है 8 mm डाया एट 150 mm सेंटर टू सेंटर पे स्पेस हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे समझ आएगा ना कैसे हुआ है। तो अब सेम ऐसे ही इसमें होएगा, देखो इसमें अब क्या हो जाएगा, देखो तो ऑल्टरनेट ही होता है ना, जैसे इसमें ऑल्टरनेट हुआ था वैसे इसमें ऑल्टरनेट। अब इसमें ऑल्टरनेट पहले तो होता 150 का, अब 190 का होगा, ठीक है। 190 का हमारा क्या होता है 380। तो 8 mm डाया बार्स, ठीक है, एट 380 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया पूरा आपका डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब्स, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ना अच्छे से डायग्राम, ये थोड़ा सा आपको पिक्चर में आ रहा होगा, ये पूरे कैमरे में देख रहे हो आप, देख सकते हैं पूरा अच्छे से आपको ये शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा पूरा टॉपिक टू वे स्लैब्स, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब्स थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत वर्थ था। तो आपको अगर हमारा ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ऐसी हमारी वीडियोस देखते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।